देखो ध्यान से, हमें क्या स्टार्ट करना है, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार पार्ट नंबर 3 बेटा। हमने पॉलिटी में 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं, हम पार्ट नंबर 1 और 2 के ऊपर बात कर चुके हैं। आज पार्ट नंबर 3 है, यहाँ से ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट कर लो, कनेक्ट हो जाएगा। जो पीछे का वो पीछे के बाद में देख लेंगे, है ना। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार कहाँ से कॉपी किया है, यूएसए से कॉपी किया है। और इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक पढ़ेंगे हम। आर्टिकल 12 to 35 तक हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। आपसे कुछ मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए बेटा, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए हैं। इसमें कितने आर्टिकल आते हैं, कौन कहाँ तक, 12 से 35। ये क्या है बेटा, नेचुरल है, इनफोर्सेबल है, आ गया। ये क्या होते हैं, नैसर्गिक व अपरिवर्तनीय होते हैं। क्या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे, इसको तो बोलते हैं नेचुरल, ये नेचुरली होते हैं सभी के। आ गया, इसको बोलते हैं इनफोर्सेबल। नेचुरल होते हैं और इनफोर्सेबल होते हैं। आ गया, आपसे पूछे क्या नेचुरल और इनफोर्सेबल होते हैं बेटा। ये अरे अपरिवर्तन नहीं होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इसमें जो प्रोटेक्शन देता है या प्रोटेक्टर होता है इसका, भाई इनके लिए जिम्मेदार कौन होता है, प्रोटेक्टर। देखो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट is the protector of फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्टर कौन होगा, संरक्षक कौन होगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। 74 दिन के लिए सीजीआई बनाया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसका नाम है उदय उमेश ललित। ये 16 दिन के लिए बनाया गया, याद रखना। अगर इसके गारंटर कौन होंगे, बेटा प्रोटेक्टर भी कौन होगा, गारंटर भी कौन होगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। प्रोटेक्टर या फिर गारंटर होगी। भाई इनका काम है कि किसी को फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, अगर किसी के साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है ना, तो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट में ही या हाई कोर्ट में केस होगा। क्लियर है। इनको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, भाई कैंसिल कर सकता है, निलंबित कर सकता है कुछ समय के लिए। इसमें प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इनको प्रेसिडेंट, हम बात करें प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इनको कैंसिल कर सकता है, निलंबित कर सकता है आया कुछ समय के लिए। अब ऐसा नहीं कि आज मैं फंडामेंटल राइट्स को रद्द करता हूँ, ऐसा नहीं होता बेटे। आपातकाल की स्थिति में होता है, इमरजेंसी की कंडीशन होगी ना, उसी समय क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं बेटा, कैंसिल निलंबित किए जाते हैं। कुछ समय के लिए होते हैं, हमेशा के लिए नहीं होते। तो कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ही कर सकता है, आगे निलंबित कर सकता है कौन, आपातकालीन की स्थिति में निलंबित कर सकते हैं कुछ समय के लिए। बेटा आपातकाल में
आपातकालीन स्थिति में प्रेसिडेंट इसको कुछ समय के लिए क्या कर सकता है बेटा, निलंबित कर सकता है। क्लियर है? कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। आगे समझ में? अभी आपातकाल की स्थिति कब कब होगी, इमरजेंसी कब कब होगी, है ना। इमरजेंसी भी 3 प्रकार की होती है। इमरजेंसी भी 3 प्रकार से होती है। एक होती है नेशनल, एक होती है स्टेट, एक होती है फाइनेंशियल। एक वित्तीय आपातकाल, एक राजकीय आपातकाल, एक होता है अपना राष्ट्रीय आपातकाल। देखो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, 3 प्रकार के इमरजेंसी होते हैं। नेशनल इमरजेंसी, देखो नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 352 के अकॉर्डिंग लगती है बेटा ये नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगती है बेटा। ये कहां पर लगी अभी तक, नेशनल इमरजेंसी जर्मनी में लगी अभी तक, याद रखना। ये जर्मनी से ली गई बेटा, आप बात करना है, ये कहां से ली गई है, जर्मनी से। कहां से, ये कंसेप्ट जर्मनी का है। ये नेशनल इमरजेंसी कहां से है, पूछ रहे आपसे, कहां से ली गई है। फिर आपसे पूछे कि स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 में ये क्या बेटा, स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी कहां से ली गई, आयरलैंड से। ये आयरलैंड से कॉपी है बेटा, है ना। एक होती है बेटा फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। ये वित्तीय आपातकाल होता है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, वित्तीय आपातकाल होता है। ये कहां से लिया गया है, ये आर्टिकल 360 के अंदर बेटा। कहां पे, 360 के अंदर, आर्टिकल 360 के अंदर है फाइनेंशियल आपातकाल। ये यूएसए के अंदर आता है। कहां से, ये यूएसए के अंदर लिया गया, यूएसए से आ गया, वहां से कॉपी है। क्लियर है? हमने बात की 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। आपातकाल 52, 56, 60। इमरजेंसी होगी 352, 356, 360। 352 में होगी नेशनल इमरजेंसी, 356 में होगी स्टेट इमरजेंसी, 360 में होगी फाइनेंस इमरजेंसी। आगे समझ में? 3 इमरजेंसी होती हैं, याद रखोगे कौन सी, बोलो बेटा, कौन सी? देखो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है, 352, और स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आ गया। नोट डाल करके लिखो बेटा, आर्टिकल 20 और 21 को, आर्टिकल 20 एंड 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जाता। आर्टिकल 20 और 21 को भी हम आपातकाल में नहीं कर सकते बेटा निलंबित, इसको रोक नहीं सकते, ये बने रहेंगे। दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना। नोट डाल करके बात करें बेटा, आर्टिकल 20 और 21 इनको हम किसी भी आपातकाल में कैंसिल नहीं कर सकते। आगे समझ में? आपातकाल में कैंसिल नहीं कर सकते। क्लियर है?
ठीक है बेटा। अगला लिखो आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 के बारे में लिखो बेटा। आर्टिकल 12 मैंने अब ये आपको बताया कितना बेटा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। फंडामेंटल राइट्स की बात करें, इसमें आर्टिकल आता है 12 से 35 तक के आर्टिकल आप पढ़ेंगे। फिर ये कहाँ से कॉपी की गई है बेटा? यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी की गई है। ये कैसे होते हैं? नेचुरल और इन्फोर्सेबल होती हैं। और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? इनके प्रोटेक्टर होते हैं और गारंटर होते हैं। और ये प्रेसिडेंट इनको निलंबित कर सकता है कब? आपातकाल की स्थिति में। इमरजेंसी कब होती है बेटा? 3 प्रकार की इमरजेंसी पढ़ी हमने, एक तो नेशनल, एक स्टेट और एक फाइनेंशियल। नेशनल होती है 352 में, स्टेट होती है 356 में, फाइनेंशियल होती है 360 के अंदर। और ये नेशनल इमरजेंसी जर्मनी के से, और स्टेट वाली आयरलैंड से, फाइनेंशियल वाली यूएसए से। और इमरजेंसी के समय कभी भी आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। क्लियर है? देखो बेटा 12 नंबर आर्टिकल 12 की बात करें। आर्टिकल 12 की बात करेंगे बेटा, 12 नंबर आर्टिकल की बात करेंगे। बेटा आर्टिकल 12 कहता है, आर्टिकल 12 कहता है, आपने सुना है क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, राज्य की परिभाषा देता है। बताइए क्या देता है ये? आर्टिकल 12 के अंदर क्या बेटा? डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, राज्य की परिभाषा है ना। इसमें क्या है? राज्य की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स इज गिवन इन डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। राज्य की परिभाषा कहाँ पे है? राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 के अंदर। अब लिखो बेटा, अपने स्टेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ना। स्टेट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे क्या स्टेट है? तो लिखो बेटा टाइप ऑफ स्टेट, राज्य के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्टेट्स, राज्य के प्रकार। बेटा किस किस को हम राज्य बोल सकते हैं, है ना? किस किस को हमें राज्य बोल सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, एक प्रकार से क्या है? केंद्र सरकार एक प्रकार से क्या है बेटा? राज्य स्टेट है ना, अपने नियम कानून तैयार करती है ना। केंद्र सरकार लिखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार। नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। नंबर 3 लोकल गवर्नमेंट। देखो सारी की सारी जो गवर्नमेंट है, जो अपने नियम कानून बनाती है, वो सारी की सारी क्या है? स्टेट। चाहे वो सेंटर की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे किसी अन्य जगह की कोई गवर्नमेंट हो। क्लियर है? वो किसके अंदर आएगी? एक प्रकार से अपने आप में स्टेट होगी। स्टेट का मतलब ये नहीं है राज्य है। स्टेट का मतलब ये नहीं है यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये नहीं है। अगर समझ में, यही अकेला कोई स्टेट नहीं होता। स्टेट का मीनिंग ये होता है ऐसी जगह जो अपने नियम कानून तैयार करती हो। अपना नियम कानून स्वयं तैयार करें ना, इसी को हम किसके अंदर कर लेते हैं बेटा? स्टेट के अंदर करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नियम कानून बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है, लोकल गवर्नमेंट भी बनाती है ना। तो क्या होगी बेटा ये? स्थानीय स्वशासन बोलते हैं जिसको अपनी अगर होगी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बोर्ड, बिजली विभाग, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस अपने नियम कानून ये तैयार करता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली विभाग, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली विभाग। बिजली विभाग भी किसमें आता है बेटा? स्टेट्स के अंदर आता है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, जो एयरलाइंस है ना, वो सारी की सारी किसमें आती हैं? एयरलाइंस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो
अपना एयरलाइंस का डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट का डिपार्टमेंट है, सारा का सारा अपने नियम कानून तैयार करता है ना। अपने उसके नियम होते हैं कि वो इतना वेट लेके जाएगा, ऐसा इस रूल के अकॉर्डिंग जाएगा, इसलिए डॉक्यूमेंट चाहिए है ना, चाहिए ना ये चीज। उसके अकॉर्डिंग नहीं जा सकता। एक आदमी का वेट लिमिट होता है, उससे ज्यादा वेट नहीं ले जा सकता वो, है ना। देखो बेटा LIC, LIC अपना क्या करती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोलते हैं वो। LIC क्या करती है, अपने नियम कानून को बनाती है। LIC जीवन बीमा, है ना। स्किल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्किल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्किल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बड़ा जो अपने स्किल के उद्योग हैं, अथॉरिटी है, विभाग है जो लिमिटेड है ना, वो सारे के सारे क्या है, स्टेट्स है एक प्रकार से। आगे समझ में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोलते हैं। LIC देखो बेटा आर्टिकल नंबर 13 लिखो। आ गया क्या बेटा, स्टेट्स के बारे में पता लग गया। स्टेट्स के बारे में कौन बताता है, आर्टिकल 12 बताता है कितने प्रकार के स्टेट होते हैं, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, बोर्ड वगैरह, है ना, एयरपोर्ट वगैरह। इसी में LIC आता है, स्किल अथॉरिटी आती है। क्लियर है। अब बेटा आगे लिखेंगे आर्टिकल नंबर 13 के बारे में। आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि संविधान, पहले संविधान अपनी इंडिया की बात करें 26 जनवरी 1950 से पहले की बात, 26 जनवरी 1950 में क्या हो गया था, अपना संविधान लागू हो गया था। और इसके बाद हमारा संविधान में ऐसा कोई बिल नहीं आ सकता जिसमें क्या हो जाए, अपने फंडामेंटल राइट्स कम हो जाए, अल्पीकरण, है ना। मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण नहीं कर किया जा सकता। देखो ये कौन सा कहता है, देखो आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है बेटा, आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है आपका, आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि इसमें अल्पीकरण, अल्पीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं डेरोगेशन, डेरोगेशन, अल्पीकरण, अल्पीकरण नहीं कर सकते तो न ही असंगत कर सकते इनको। नहीं को अल्पी, भाई संविधान से पहले या बाद में कोई बिल नहीं लाया जा सकता जो क्या करें, मौलिक अधिकारों को या फंडामेंटल राइट्स को कम करे, ऐसा कोई बिल नहीं लेके आ सकते। क्लियर है। देखो आर्टिकल नंबर 14, भाई आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि संविधान लागू होने के बाद में 26 जनवरी 1950 में पहले या बाद में इसकी ऐसा कोई बिल नहीं है जिससे हम क्या कर सकें, इनका कम कर सकें और असंगत सिद्ध कर सकते हैं। आगे समझे, ये है वैसे ही। ओके, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानून का समान संरक्षण, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानून का समान संरक्षण, सभी के लिए कानून क्या रहेगा, इक्वल रहेगा,
और सभी क्या करेंगे, उसका बराबर पालन करेंगे। ऐसा नहीं हो कि पॉलिटिकल जो अपने बड़े बड़े नेता हो तो अलग, उनके लिए अलग कानून और अपने लिए आम आदमी के लिए अलग कानून, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सभी के लिए क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्लियर है? क्लियर बेटा? आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है बेटा? 14 ये कहता है कि सभी को कानून मानने का अधिकार है और सभी के लिए कानून क्या है, बराबर। सभी के लिए आईबीएल और आईपीएल, ईबीएल और ईपीएल को देखो। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 12 की बात करें, क्या कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 13 क्या कहता है, हम इनको क्या नहीं कर सकते, असंगत या कम नहीं कर सकते। आगे समझ में। 14 क्या कहता है, भाई कानून सारों सभी के लिए इक्वल होगा और सभी उसको बराबर पालन करेंगे, है ना। फिर 15 क्या कहता है, गवर्नमेंट या कोई पब्लिक सेक्टर हो उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर हो उसको में कोई भेदभाव नहीं होगा बेटा, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, जैसा प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर वगैरह, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। नंबर 1, गवर्नमेंट या कोई पब्लिक सेक्टर हो उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। किसके आधार पे? नंबर 1 जाति के आधार पे, कास्ट। नंबर 2 रिलीजन, धर्म के आधार पे। नंबर 3 वंश, रेस बोलते इसको, वंश, वंश के आधार पे। लिंग, जेंडर के आधार पे। जन्म के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे। बेटा जाति धर्म लिंग वंश और जन्म स्थान के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये चीज कहाँ पे है? आर्टिकल नंबर 15। आ गया। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, कुछ भी हो तो वो नहीं कर सकता आपके साथ कोई भी धार्मिक रूप से, कोई किसी रूप से, या आप किसी भी धर्म के हो, आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 16 आर्टिकल नंबर 16 सभी को समान अवसरों का अधिकार, सभी को समान अवसरों का अधिकार, सभी को इक्वल क्या मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए बेटा, समान अवसरों का अधिकार। समान अवसरों का अधिकार बेटा। आर्टिकल नंबर 17 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? छुआछूत का अंत, एस प्रस्तावना उसका अंत हुई, छुआछूत का अंत। इसमें कहता है कि किसी के साथ ये छुआछूत वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए, है ना। ये इसको आदि लगाने के वो नहीं होता। पहले क्या होता था बेटा? कास्टिज्म था पहले, है ना, बहुत ही अच्छे लेवल का था। आज के दिन तो नहीं है। आपको इसकी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने जो कनेक्ट बराबर देखा होगा। पहले था ज़्यादा अच्छे लेवल का था, नीचे कास्ट के साथ ज़्यादा भेदभाव करते थे। पुराने टाइम में देखना, मूवी वगैरह देखना, कोई पुरानी ज़्यादा होती है ना। तो क्या बेटा ये छुआछूत का अंत ये नहीं है। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? किसी के साथ छुआछूत वाला भेदभाव नहीं होना चाहिए। 18 नंबर उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। कोई व्यक्ति किसी प्रकार की उपाधि यूज नहीं करेगा। पहले इतिहास में क्या था? बादशाह, सुल्तान, फलाना ढिकरा, विक्रमादित्य, है ना, है ना। ये ऐसी ऐसी कोई उपाधियां थी। विष्णु सिंह ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था, बेटे याद है? विष्णु चर्चिल ने पढ़ा महात्मा गांधी के बारे में, जो नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ते हो आप।
विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था, एक प्रकार से ना। किसी के पास क्या थी, नाइटहुड की उपाधि थी, किसी के पास कुछ की थी, कोई उपाधि थी ना अपने, उसका कोई यूज नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है, कोई व्यक्ति किसी प्रकार के अपने टाइटल यूज नहीं करेगा। किन किन को छोड़ करके, देखो राष्ट्रपति सम्मान वगैरह जो भी है, अपने भारत रत्न वगैरह है, ये मिलते हैं, वो अलग चीज है। शैक्षणिक योग्यता है, रैंक है, रक्षा डिफेंस वगैरह का जो कोई है ये यूज कर सकता है। अगर समझ में, देखो सीधी सीधी याद रखो कि टाइटल का यूज नहीं करेगा। कौन सी का, भारत रत्न वगैरह है, इनका यूज कर सकता है। आ गया, कोई शैक्षणिक योग्यता है, पीएचडी करनी, डॉक्टर लगा सकता है, लग जाता है ना। आगे समझ में, कोई डिफेंस में है, सूबेदार वगैरह ये लगाते हैं, कप्तान लगाते हैं, कैप्टन लगाते हैं ना। ये क्या है, रक्षा की है। 19 आर्टिकल 19 में कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई बेटा, और इसी आर्टिकल 19 से कल शुरू करेंगे। आगे समझते हैं।